काम करते हैं 11 घंटे, कमाते हैं 10,000। अब मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपये से गुजारा होता हो, पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं। चेहरे पे इनके जरूर ठीक है एक चमक है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। सही है ना? क्या अभी तो और अब रघुनंदन जी को और पैसे कमाने, मैं इसको राउंड फिगर पे लेता हूं, मान लो चलो उनकी 11,000 सैलरी और बढ़ा दीजिए, ठीक है, समझाना आसान हो गया। अभी रघुनंदन जी को और पैसे कमाने, महंगाई बढ़ गई। अब रघुनंदन जी को चाहते हैं कि इनकी इनकम मान लो 16-17 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं, तो इनको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 11 और 5 16-17 घंटे मान लो, इनकी इनकम हो जाएगी मान लो 17,000 रुपए। अब रघुनंदन जी को और इनकम चाहिए, महीने के 22,000 कमाना चाहते हैं, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? देखो एक चीज समझ आ गई आपको कि आप जितने घंटे काम करते हो उतना घंटा आपका इनकम बढ़ती है। आप फैक्ट्री में, दुकान पे, कहीं पे भी काम करते हो, आपका ओवर टाइम होता है, एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा का काम मिलता है। अभी रघुनंदन जी का 1 घंटे की कीमत कितनी होगी? 1,000 रुपये। यही है ना आपकी 1 घंटे की कीमत 1,000 रुपये। अब अगर इनको 22,000 या 24,000 महीने का काम करना है तो इनको 24 घंटे काम करना होगा। कैसे करोगे? चलो अब महीने के 50,000 चाहिए तो कैसे करोगे? बड़ी मैं गहरी बात बता रहा हूँ, घंटे कम पड़ जाएंगे, इन्होंने बताया। दोस्तों ट्रस्ट मी, यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू होती है। और ये सिर्फ मैं आईएमसी की बात नहीं कर रहा, जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे नेटवर्किंग कर रहे हैं। टाटा, बाटा, अंबानी सब नेटवर्किंग कर रहे हैं। और मैं कहां से इंस्पायर हुआ जानते हैं? मैं इंस्पायर हुआ पापा रामदेव जी से। जब मैंने आईएमसी शुरू करी तो मैंने नोटिस किया, मैंने कहा बाबा रामदेव जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए ना। ऐसा उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैक्ट्री खोली और नेटवर्किंग करी, स्टोर खोलने शुरू किए। नेटवर्किंग वास्तव में क्या है? नेटवर्किंग वास्तव में एक कॉमर्स का फॉर्मूला है, जिसमें बताया जाता है टाइम इनटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। यदि समय को शरीर से गुणा कर दी जाए तो पैसा आना शुरू हो जाता है। अब कैसे? बाबा रामदेव जी ने क्या किया? उनके यहाँ पे लगभग मान लो 50,000 स्टोर खुले, ठीक है। एक स्टोर में मान लो 2 आदमी भी काम कर रहे हैं, तो कितने आदमी उनके लिए काम कर रहे हैं? 1 लाख। तो 1 लाख क्या हुआ? बॉडी। और अगर 10 घंटे भी आदमी कोई एक काम कर रहा है तो उनके लिए कितने घंटे काम हुआ? 10 लाख। इसलिए वो बाबा रामदेव। अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं फैक्ट्री लगा दूं, तो मुझे आईएमसी मिलेगी। आईएमसी ने कहा ये फैक्ट्री आपकी है, सिस्टम आपका, करो काम। और मैंने भी ये दुकानें खोली, फ्रेंचाइजी खोलनी है, आउटलेट खोलने, टीडी खोलने शुरू कर दिए। जिसके पास पैसा था उसको आउटलेट खुलवाना, जिसके पास नहीं था उसको खुलाने पे लगा देना। मैंने कहा खोलते जाओ। आज मेरी टीम ने, आज मेरी कम से लगभग 3 लाख परिवार हुए, और 3 लाख परिवार अगर मान लो दिन का 1 घंटा भी निकाले, मान लो दिन का 1 घंटा भी निकाले एक आदमी को प्लान करने के लिए, तो मेरे लिए कितने घंटे काम हो गया? 3 लाख घंटे। इसलिए मैं आज कुणाल काम रहा हूं यहाँ पे। सिंपल फंड है भाई, सिंपल फंड है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ जी, एक मुझे आदमी आके कहता है कि सर आपके काम में मंदी कब होती है? मैंने कहा वो क्या होता है? मंदी तो मैं जानता ही नहीं क्या होती है। कहते क्यों? मैंने कहा एक बात बताओ, आप नहाते हो? कहता हाँ नहाता हूँ। कितने लोग हैं जो कानपुर में नहाते हैं? कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, कितने लोग ये शैम्पू, तेल, साबुन सब इस्तेमाल करते हैं? सभी करते हैं। टॉयलेट जाते हैं सब, रोक ही नहीं सकते।
चाय पीते हो, क्या ये काम आप किसी समय पे आके बंद करोगे? ये काम कभी बंद ही नहीं होगा, तो करते रहो, हमारा काम चलता रहेगा। हमारे काम में मंदी आती ही नहीं है। आप जितना जोड़ते जाओगे, जितने लोगों को जोड़ते जाओगे, उतने बढ़ता जाएगा काम। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, निर्णय लेना पड़ेगा। और सबसे जरूरी चीज, आज आपको मैं एक और बात बताता हूँ। 70-80 हज़ार रुपये महीने कमाता था मैं नौकरी में। दूसरा चैलेंज बताता हूँ आपको। 70-80 हज़ार रुपये महीने के मैं कमाता था नौकरी में, और वो नौकरी छोड़ के मैंने IMC को ज्वाइन किया, तुलसी बेचनी शुरू करी क्या नौकरी में, क्योंकि पहले पैसा नहीं आता। पहले पैसा नहीं आता। मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे रिटेल करी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। MBA किया, लॉ किया व्यक्ति नौकरी छोड़ के तुलसी बेच रहा हो, तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे? पागल। और मेरे वाले मुझे छोड़ के भी चले गए, कहते हैं तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। पागल। मुझे कहा पागल, लेकिन मैंने उनको कोई दोष नहीं दिया। मैंने उनको कोई दोष नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी जगह पर ठीक थे। उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। उनको नॉलेज नहीं थी कि ये क्या बड़ा बिजनेस है। उनको लग रहा था कि इतना बड़ी ऑफिसर था ये कंपनी में, और आज तुलसी बेच रहा है। मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। जानते क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से पता था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। और कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को आकर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे और उससे मैं अपना निर्णय चेंज कर दूं, ऐसा तो किसी जिंदगी में हो नहीं सकता। हम कल भी ये बात कर रहे थे, मैं आज आपसे इसलिए बात कर रहा हूं। आप जानते हैं हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे जीवन के ऊपर दूसरे लोगों का प्रभाव रहता है। आपकी मर्जी से जीवन को नहीं जीते। आप मुझे बताओ, आपको पता है क्या, आपको लगता है कि आप IMC में कामयाब हो जाओगे? लगता है ना? अब कोई तीसरा आदमी आपको बोले कहां फंस गया यार, और आप छोड़ के चले जाओगे? नहीं, उल्टा उसको ऐसे ठोक के रख दोगे कि उसको लगना चाहिए कि भाई तू भी IMC में आता, नहीं तो वरना तो बहुत पीछे रह जाएगा। मैंने IMC में क्या देखा, 73 रुपए का पेआउट आ गया, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, कंपनी की नीयत देने की है, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, जितने भी कमा रहे उतने आ रहे, बस उसके बाद आपकी मेहनत, जितना कर लोगे उतना कमाओगे। मुझे सिर्फ दो चीजें समझ आ रही, कंपनी की नीयत अच्छी है, पैसा देना चाहती है, प्रोडक्ट बिक रहा है, रिजल्ट आ रहा है, बस बात खत्म। तीसरी चीज मुझे करनी है जो करनी है। लेकिन आप लोगों की सोच के ऊपर कोई तीसरा आदमी कंट्रोल करता है। एक औरत दूसरी औरत को बोलती है मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे हर बार एनिवर्सरी के बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं। उसका इतना बोलना और दूसरी औरत का घर नरक हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड तो कुछ भी नहीं करता। तो भाई जो आपका हस्बैंड है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। एक आदमी इतनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है, कार खरीदता है, बाइक खरीदता है प्लेटिना, और तीसरा आदमी ये बाइक ले ली, ये कलर ले लिया, और आपका मूड खराब होता नहीं होता है? होता है। आप इतनी मेहनत से घर बनाते हो और रात को आपको नींद नहीं आ रही होती खुशी के बारे में मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया, और तीसरा आदमी आके बोलता है यही जगह में कर मेरी घर को बनाने के लिए सोफा अच्छा नहीं है, और भाई साहब अगले दिन आपकी नींद उठ जाती है दुख के बारे में। ऐसा होता नहीं? तो क्यों कोई तीसरा आदमी आके आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल कर रहा है? आप इतने कमजोर हो, आपको लगता है कि आप IMC में कुछ बड़ा कर सकते हो, तो क्यों तीसरा आदमी आके आपकी सोच को कंट्रोल करता है कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, कहां फंस गया, और आप ढीले पड़ के घर जाके बैठ जाते हो। एक सीधी बात पूछूं, जो अभी आपसे मैंने पूछा कि अमीर होना चाहते हो, क्या और कोई ऑप्शन है आपके पास? क्या और कोई ऑप्शन है? नो।
तो बंदे बन के काम कर लो। अगर यहाँ पे खड़े आगे वाले खड़े लोग कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, कंपनी में हजारों लाखों लोग कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो मेरे भाई। बस उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत बताऊं कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम ये खासकर औरतों के लिए तो बहुत आसान है। लोगों से बातें करनी है, मानते हैं, लोगों से बातें करनी है और लगातार करनी है। एक ने नहीं सुना तो दूसरे के पास, दूसरा नहीं सुना तो तीसरे के पास, तीसरे तो चौथे के पास। आप जानते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए सिर्फ 5 आदमी चाहिए। और कहते हैं कि मरा हुआ आदमी भी 4 इकट्ठे कर लेता है। आप तो हट्टे कट्टे हो रहे भाई, खूबसूरत चेहरे आप लोगों के। 500 भी मना कर देंगे ना तो भी नहीं रुकना, मिलता है। एक लॉ ऑफ एवरेज है, कहते हैं कि आप 10 लोगों को मिट्टी बेच के नहीं जाओगे ना तो भी एक आदमी खरीदेगा। समस्या कहां आती है? हम 9 के पास जाते हैं, वो मना कर देते हैं, 10 के पास जाने का हमारा हौसला नहीं बढ़ता। जाओ तो सही। ईश्वर ने आपको देना है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी परीक्षा देख के देना। उसने हर छोटे छोटे पंछी के लिए भी खाना रखा हुआ है, लेकिन उसके घोंसले में नहीं। पक्षी को भी, पंछी को भी जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दाना चुगना पड़ता है, वो दाना उठा के घोंसले में लेके आना पड़ता है। और आप लोग चाहते हो कि घर बैठ के हो जाए। मुझे कल भी एक आदमी मिला, कह रहा यार कुणाल कामरा तेरी किस्मत अच्छी है, हमने तो ऐसी जगह घेरी है। मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा यार, लेकिन कर रहा हूं उन्हीं के लिए। और तुम कहते हो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे बराबर मेहनत करके देखो, पता लग जाएगा। बातों से कुछ नहीं होता, काम आसान है, करना बार बार, लोगों से मिलना है, बार बार मिलना है, और कुछ नहीं। इसके अलावा उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मीटिंग अटेंड करो, काम को सीखो, लगे रहो, लगातार करते रहो और चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने भी यही किया। शुरू में पहले महीने 73 रुपए का पे हुआ, जानते सारे खिलाफ हो गए, कहां फंस गया, क्या कर लिया। मैं लोगों के पास जाऊं तो मेरी बात तो सुने ना। और कई लोग मुझे आके बोलते भी हैं कि सर लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, कहते हैं ना, तो तुम्हारा काम क्या है? सुनाने और मनाने का। अगर वो सुन गया, मान गया, तो तुम्हारा काम खत्म, उसका शुरू। और तुम कहते हो मुझे ये भी ना करना पड़े। अब आपको असली वजह बताऊं कि लोग क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं मानते, जानते हैं? क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक मार रहा है। आपसे पहले कुछ गलत कंपनियां उसके सामने आई थी और मार्केट में ज्यादा कंपनियां गलत है, तो लोग सोचते हैं कि ये भी मुझे ठगने के लिए है, बस इतना सा चैलेंज। अगर आप उसको समझाने में कामयाब हो गए कि भैया तू जिसको गर्म दूध समझ रहा है वो छाछ है, तो आपका काम खत्म, उसका शुरू। आपसे पहले उसके पास कंपनी आई थी, 2 साल में दुगने हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और जो था वो लेके समेट के चली गई। आपसे पहले एक कंपनी आई थी उसके पास, 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 में मोटरसाइकिल, 400 में कार, तब तक कंपनी खराब। हाँ, यही चैलेंज है। उसको लगता है तुम भी वही हो, इसलिए तुम्हें भगाने की कोशिश करता है। और इतना ही चैलेंज है, हमने उसको दिमाग में डाला, भैया 14 साल से कंपनी चल रही है, WHO ने सर्टिफाई किया हुआ है, आयुष ने सर्टिफाई किया हुआ है, IDSA ने सर्टिफाई किया हुआ है, खुद की फैक्ट्री है, खुद के वेयरहाउस है, सारा काम जाम खुद का है। और हम लोग प्योर कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या कहती है? ज्वाइन करने के लिए आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आपको कुछ खरीदना पड़ेगा। मार्केट में जो कंपनी कहते हैं किट ले लो, किट सिस्टम, कोई कहते हैं ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन ग्रीन करने के लिए किट लेनी पड़ेगी, वो कान को घुमा के पकड़ते हैं, वो इलीगल है। हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं फ्री में, आपसे कुछ नहीं ले रहे।
195 रुपए वाली तुलसी 145 की लगाएंगे, अच्छी लगे तो बेचना या घर के लिए लेना, उसमें से पैसा वापस आएगा। ना अच्छी लगे तो आप अपने घर में आने का। कोई चोरी हुई? लेकिन कहते हैं ये कलयुग है, सच्चे आदमी को प्रमाण देना पड़ता है। ठीक है, तो दो ना प्रमाण यार, क्यों पीछे हटते हो? हम लोग सच्चे लोग हैं, एक व्यापार कर रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहा है और पैसा आ रहा है, सिंपल। और एक गुड न्यूज दूं, 2021 में गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है, लॉ पास हो रहा है। ये मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं ना, जो 2 दूनी 4 वाली, ये सब मामला सेट होने वाला है। हाँ जी, तो सवाल चल रहा था, पहले महीने मुझे 73 रुपये आए। अब 73 रुपये से मेरा खर्चा तो चला नहीं। उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने रिटेल करा, प्रोडक्ट को बेचा। मैं क्या करता, मैं मंगलवार के दिन मंदिर, वीरवार के दिन दरगाह और इतवार के दिन गुरुद्वारे पे जाता था। सबसे ज्यादा भीड़ आपको यही मिलेगी। और भीड़ और यहाँ पर जो भीड़ होती है ना, उनकी 2 कैटेगरी होती है। पहले तो दुख होता है, दुखी लोग ही जाता है वहां पे। ठीक है, जो सुखी होता है ना, वो तो अपने आप को कुछ समझ के बैठा होता है। दुखी आदमी जाता है, और दुख के 2 मुख्य कारण हैं, आर्थिक और शारीरिक। बंदा अंदर जाता, प्रार्थना करता, प्रभु मुझे ठीक कर दे, मुझे काम दिला दे। बाहर निकलता और मैं उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाता। बंदा पहले तो पीछे देखता, फिर बात करता, मतलब इतनी जल्दी भेज दिया। अब वो खुद थोड़ा ना आएगा यार, किसी को तो भेजेगा ना। और मैं अपने हाथ में एक हरे रंग की डब्बी श्री तुलसी ये लेके खड़ा हो जाता, और दूसरे हाथ में एलो ज्योति खोल के बैठ जाता, जाती उसकी आंखों में डाल देता। अब आंखों में डालने के बाद 1 मिनट का समय तो मिल जाएगा बोलने के लिए, और वहां पे मैं अपना पहाड़ा शुरू करता। ये देखिए तुलसियां 60 से 70 तरह की होती हैं। मुख्य तुलसियां 5 होती हैं, नाम राम, शाम, नींबू, सुरसा और वन। 5 तरह के तुलसियों का एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर डाला। आप इसको चाय में या पानी में मिला के पीजिए। आपको फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, खांसी, नजला, जुकाम, गठिया, मरोड़, बवासीर, नसीर, चिकनगुनिया जैसी 220 बीमारियों से दूर रहोगे। मैं चुप नहीं करता था जब तक सामने वाला नहीं कहता था एक दे दे। और एक भीड़ के अंदर एक आदमी अपना खड़ा किया हुआ था कि अगर कोई ना खरीदे तो तू खरीद ले। देखो ये स्किल यूज करने पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा, साइकोलॉजिकली समझाता हूं। आप लोगों ने देखा कि बस में बैठे होते हो, सब लोग ये खबर पढ़ रहे हैं, मोबाइल में भी। एक आदमी आता है सुरमा बेचने के लिए, वो आते ही शुरू हो जाता है, कंपनी का सुरमा आंखों में डालोगे, आंखों की रोटी हो जाएगी, देखिए आपका चश्मा हट जाएगा, हो जाएगा। थोड़े समय के बाद हम उसको देखना शुरू करते हैं। फिर क्या करता है, जेब से 10-10 रुपए के 3 नोट निकालेगा अपने। कंपनी की मशहूरी के लिए आज आपको सिर्फ दिया जा रहा है 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। फिर क्या करेगा, वो